एक और व्लॉग गर्मा गर्म सर्च टेलीविजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैं हूं अरसलान कोकर। बड़ी खबरें हैं, भारत पाकिस्तान आ रहा है या नहीं ये भी आपको बताते हैं। क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान ने क्या डेडलाइन दी थी, आईसीसी क्या डेडलाइन दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कौन भारतीय बोर्ड से बात कर रहा है, 6 बाकी बोर्ड्स ने पाकिस्तान की कंफर्मेशन की या नहीं की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, इस पर भी आपको आज खबर देंगे बड़ी। पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। 1-1 से ये सीरीज बराबर हो गई। पहला मैच जब खेला तो मैंने उस दिन भी कहा था, आपने व्लॉग भी जाकर अगर चाहें तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो फेसबुक पर है सच टेलीविजन न्यूज़ का पेज, उस पर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, चाहे वो इंस्टा क्यों ना हो। हमने कहा था कि पाकिस्तान ने जिस तरह की फाइट बैक की है सालों के बाद, यानी जब मैं कहूँ चैंपियंस ट्रॉफी के सरफराज अहमद ने कप्तानी संभाली तो चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग अटैक ऐसा दिखाई दिया कि भारत तक को पछाड़ के रख दिया फाइनल में हमने। आईसीसी के बड़े इवेंट में भारत को पछाड़ना कोई आम बात नहीं थी। और फिर पहला मैच हम हारे चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बाद लगातार सारे मैच जीतते गए और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनर के तौर पे हमने ट्रॉफी उठाई और चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद बंद हो गई। कई सालों के लिए वो इवेंट को रोका गया। अब वो इवेंट दोबारा 2025 में होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान उसका डिफेंडिंग चैंपियन है। फिर पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा कप्तानी की दौड़ को लेके, चेयरमैन की जो म्यूजिकल चेयर है उसको लेकर, वो सब हम डिस्कस कर चुके। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में बैठी पाकिस्तान टीम की। पहला मैच खेला, पाकिस्तानी बॉलर्स ने जान मारी और थोड़ा सा स्कोर किया पाकिस्तान ने 203 और पाकिस्तान उस पर लड़ गया। ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन वनडे की टीम को पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए तो गलत नहीं होगा। क्या बॉलिंग की पाकिस्तान ने, 8 खिलाड़ी आउट किए। वहाँ पर एक टेक्निकल एस्पेक्ट नज़र आया जो गलती थी, थोड़ी बहुत फ्लॉज हर टीम में होते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था वो गलती ना दोहराएं, कोई नई गलती करें, वो गलती ना दोहराएं। और वो थी हसनैन की बॉलिंग के थोड़े से ज़्यादा स्कोर देना, 17 वाइड्स का देना और हारिस रऊफ की शॉट पेज देना। तो यहाँ पर आके हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पर अपना प्रेशर जो बिल्ड किया था उसको हमने ज़ाया कर दिया। हम एक पार्टनरशिप बिल्ड करवाने चले गए पैट कमिंस के और अगले प्लेयर के दरमियान। लेकिन आज क्या हुआ, इस मैच में क्या कमाल हुआ। बॉलिंग की बारी आई, पाकिस्तान ने पहले, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, पाकिस्तान ने बॉलिंग की और यहीं से ये काफ़ी मामला शुरू हो गया। एक भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का 50 रन नहीं कर पाया। जो टॉपेस्ट प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने ही 35 रन किए, उनके करीब करीब भी फिर कोई ना लगा। हारिस रऊफ ने कमाल की बॉलिंग की, सकलैन, मुश्ताक और बड़े बड़े बॉलर्स का रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया कि आपने थोड़े से 29 रन देकर 5 विकेटें हासिल कर ली। पिछले मैच में हारिस रऊफ ने 4 हासिल की। इंप्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन, कंसिस्टेंसी जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं वो यही होती है कि पहले मैच में हारिस ने 4 विकेटें ली और दूसरे मैच में 5 ली, वो गलती नहीं दोहराई, 5 विकेट्स ली और शाहीन ने 3 विकेट ली। मैं बहुत खुश हूँ इस बॉलिंग पेयर को लेकर। जहाँ बैटिंग पेयर की ज़रूरत होती है वहीं पर आपको एक बॉलिंग पेयर की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं हमेशा इसका बड़ा एडवोकेट हूँ। आप देखें, एक तरफ से शाहीन प्रेशर डाल रहा है, दूसरी तरफ से हमारे पेसर प्रेशर डाल रहे हैं। नसीम डिड वेल जॉब, लेकिन नसीम अभी मुझे मुकम्मल फिट नहीं लगे, उनको क्रैम्प दिख रहा है और वो चल भी उसी तरह रहे थे, अभी मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन उन्हें खिलाया गया, उन्होंने 1 विकेट भी ले ली। हसनैन ने जो गलती पिछले मैच में की, स्कोर्स के अंबार दिए, वो इस बार नहीं की, 1 विकेट ले ली। तो 2 विकेटें इन्होंने ली, 8 विकेट्स 2 बॉलर ने ली, 5 हारिस रऊफ ने, 3 शाहीन ने। कमाल की बॉलिंग की। एक टाइम था जब वकार, वसीम, शोएब अख्तर, ये डर हुआ करता था दुनिया को। इसी से पहले की अगर बात कर लें तब भी वकार, वसीम, इमरान खान हुआ करते थे, उसकी बात कर लें, उस इराकी, फिर आकिब जावेद के इराकी बात कर लें, एक उमर गुल की बात कर लें, एक से एक बॉलर हमारे पास आता रहा। पता नहीं क्या हुआ 2021 तक ये बड़ी जानदार टीम को कि ये बॉलिंग अटैक जो था, हमारी पेस बैटरी, ये बॉलिंग करना भूल गई। पेस बैटरी की वो हम जिसे रोब और दबदबा कहते हैं वो हम भूल गए। इन दोनों मैचेस में वो रोब और दबदबा वापस आया, इन दोनों मैचेस में डोमिनेंसी हुई, इन दोनों मैचेस में बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनके घर पे, उनकी पिचेस पे पछाड़ के रख दिया और लिटा दिया जिसे कहते हैं। अब क्या हुआ इस मैच में, वो पुरानी गलती नहीं हुई, बॉलर्स ने स्कोर गैर जरूरी तौर पर नहीं निकाले, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे कि हारिस रऊफ ने 5 विकेटें 29 रन दे के दी, इसी तरह शाहीन ने 3 विकेट्स ली, 2 विकेट दूसरे बॉलर्स ने ली और हमने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 163 रन, 163 रन पर घर भेज दिया। आखिर में थोड़ा सा स्कोर हुआ, चौके शौके लगे बॉलर्स को, लेकिन खैर है, इतना चलता है जब आप इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। पर हमने 200 नहीं होने दिया, 170 भी नहीं होने दिया। हम साइकोलॉजिकली उन पर आज बरतरी रखते थे। और फिर जब बैटिंग की बारी आई, लंबे अरसे से मैं बात कर रहा था
कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक कई इनिंग्स गुजर गई हैं, T20 की भी, ODI की भी और टेस्ट की भी। ODI और टेस्ट दोनों ने एक साथ खेले हैं बहुत ज़्यादा, और इनिंग्स गुजर गई थी 12-13 या 14 इनिंग्स, जिसमें इन्होंने 35 से ऊपर स्कोर नहीं किया था। आज उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। शुरू में साइम अयूब कनेक्ट नहीं हो रहे थे पेसर्स के साथ, बहुत ढीले लग रहे थे, बॉल्स उनके बैट के पास से गुजर रही थी, लेकिन जूं वक्त गुजरा, ये सीखने की चीज़ है जब आप स्टे करते हैं। टेक्निकली अब्दुल्ला शफीक बहुत साउंड बैट्समैन है, वो मेंटली कनेक्ट नहीं हो रहे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज वो मेंटली कनेक्ट हुए, खूबसूरत चारों जानिब स्ट्रोक्स लगाए उन्होंने विकेट के, और उन्होंने स्कोर किया 60+ और खड़े रहे। और साइम अयूब ने 82 किए, शानदार इनिंग खेली, ज़रा तेज़ खेली, अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया जो वो हैं ओरिजिनली। मैं हमेशा कहता हूँ आप ओरिजिनली जो हैं वो प्रोजेक्ट करें, तेज़ खेलना जानते हैं, विकेट पर स्टे किया। हम 26-27 ओवरों में ये मैच फिनिश कर गए। हमने अपनी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, ये नहीं किया कि 8-9 आउट हो गए, आखिरी ओवर तक मैच गया और हम जीत गए, नहीं, हमने डोमिनेंसी की। मुझे याद है 152-0 T20 का शानदार स्कोर है जो वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने करके जीत ली। उसके बाद मैं कह रहा हूँ इस पूरे इरा में ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है, 164-1। साइम अयूब आउट होते हैं, ज़ेम्पा की बॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाते, निकलते हैं, शॉट मारने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते, तो वो विकेट एक चली गई और एक ही विकेट गई। बाबर आजम आए, सारी पुरानी चीज़ें बाबर आजम ने भूल गए। जो वो लेग स्पिनर का मैं कहता हूँ कि बार बार लेग स्पिनर पे आउट हो रहे हैं, आज उन्होंने ज़ेम्पा को अटैक भी किया, खेला भी, फ्रंट फुट पे जाके खेला, कनेक्ट हो रहे थे बॉल के साथ, अपनी एबिलिटी उन्होंने जाहिर की, और फिर आखिरी जो छक्का मारा बाबर आजम ने और ज़ेम्पा को ही मारकर ये इनिंग फिनिश की। तो ये हमारी बैटिंग में भी बड़े पॉजिटिव साइंस हैं। रिजवान ने 6 कैच पकड़े, 1 कैच छूटा उनका, वरना 7 कैच होते वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, और वहाँ पर भी 20 रन इजाफी बने। ये भी हमें देखना होगा, हम पार्टनरशिप डेवलप करने के माहिर हो रहे हैं। पार्टनरशिप तोड़नी है बॉलिंग में, और बैटिंग में पार्टनरशिप डेवलप करनी है। तो रिजवान की कैप्टनसी, बॉलर्स की एंगेजमेंट, बार बार बॉलर को बताते रहे हैं वो पिच के पीछे से, वो आप भी सुन रहे होंगे कि इसको बाउंस करो, इसको बाहर बॉल करो, इसको अंदर बॉल, ये चीज़ होती है। और रिजवान कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी कप्तानी रिजवान के लिए, बड़ी मुबारक कि पहली मुश्किल सीरीज़ ये आग सीरीज़ कहलाती है किसी भी कैप्टन के लिए। रिजवान इसमें पूरे उतरे, पहला मैच भी शानदार, दूसरा भी शानदार। अब आते हैं इंडिया वाली बात पे जल्दी से। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसने इनकार कर दिया। अभी तक ये दावा BCCI की जानिब से ऑफिशियली सामने नहीं आया। हमने उन्हें डेडलाइन दे रखी थी कि नवंबर की डेडलाइन है, चूँकि 3-4 माह पहले हमेशा से ICC के बड़े इवेंट के शेड्यूल अनाउंस होता है। सिर्फ भारत की वजह से फंसा हुआ है, 6 बोर्ड्स ने पाकिस्तान को आने के लिए ओके कर दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। भारत के साथ मोहसिन नकवी चेयरमैन और हमारे CEO सलमान नसीर की एंगेजमेंट चल रही है। ICC ने उन्हें डेडलाइन दे दी है कि आप फटाफट बताएं, आपको डेडलाइन दे दी गई है। 12 या 16 तारीख को पाकिस्तान ने अनाउंस कर देना था। भारत की हठधर्मी की वजह से हम रुके हुए हैं। भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है और शायद ये प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि भारत आने से इनकार कर रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ लेके जाने के ड्रामेबाजी कर रहा है पाकिस्तान को। और ये बात सच है कि ये जो डिले टैक्टिक्स हैं, ये पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे दोबारा डालने की कोशिश है, जो नजम सिटी की गलती थी। लेकिन अभी तक चूँकि ये ICC इवेंट है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और अभी दिसंबर में सीट संभाल लेनी है भारत के BCCI के जय शाह ने जाकर ICC की सदारत के मनसब पर। तो ये उसके लिए भी एक टेस्ट केस होगा कि अगर वो सदर हुआ ICC का, पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया इंडिया में बड़े इवेंट में जो 2031 तक है, तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो अब आमने सामने हैं, अभी को हतमी फैसला नहीं हुआ। जो खबरें आप देख रहे हैं वो भारतीय मीडिया के दावे हैं। BCCI इसी तरह काम करता है कि मीडिया को फ्लोट करता है। तो अभी ये हतमी खबर नहीं है, लेकिन डेडलाइन पाकिस्तान ने दे दी है, ये एक बड़ी खबर है। चलिए जी, अगले व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे कि और क्या कुछ होने जा रहा है, और हम पुरजोश हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा। 5 खिलाड़ी नहीं होंगे अगले मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की गलत स्ट्रेटजी हो गई। उन्होंने इंडिया के साथ सीरीज़ के लिए 5 खिलाड़ी रिलीज़ किए और कहा कि जी नहीं, हम तो यहीं पे रैप अप करेंगे ये सीरीज़ और यहीं पे ख़त्म करेंगे, 2 मैच जीतेंगे, उसके बाद हम आखिरी मैच खुला दे देंगे। ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तान ने चेंज कर दिया पूरा मोमेंटम, 1-1 करके सीरीज़ बराबर की। 28 साल के बाद ये सीरीज़ बराबर होती नज़र आ रही है और जीतने जा रहे हैं हम शायद लंबे अरसे के बाद ये सीरीज़। तो ये भी एक बड़ी खुशी की खबर होगी अगर हम आखिरी मैच में सीरीज़ जीतते हैं। जुड़े रहिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म से और ऐसी बड़ी बड़ी खबरें देंगे आप।